Welcome to this series of Virtual University MSCS एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के MSCS की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 2 का एवरेजेस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। एवरेजेस से हम स्टार्ट करते हैं। एवरेजेस की जो डेफिनेशन है एवरेज की, एवरेज जो है वो क्या कहता है, एवरेज मेजर सेंट्रल टेंडेंसी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज़ बाय देयर काउंट। एवरेज के ज़रिए मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी डिवाइड करते हुए सम जो होता है वैल्यूज़ के, यानी कि जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उनका सम, उनको ऐड करके जो सम आता है वो बाय देयर काउंट, और वो कितने नंबर हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे कि 5 नंबर होंगे तो फिर 5 से। अब ये कैसे करेंगे, ये आगे आएगा। इसकी एप्लीकेशन है बहुत सी जगहों पे, आप देखते हैं एवरेजेस का जो वो यूज़ किया जाता है। मार्क्स के अंदर भी एवरेज वगैरह का यूज़ किया जाता है। एवरेज हेल्प एनालाइज परफॉर्मेंस, किसी भी शख्स की परफॉर्मेंस जो है उसको एनालाइज करने में जो है वो हेल्प करता है। एंड ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स से माशियात के अंदर हम ट्रेंड्स देखते हैं इसके ज़रिए। एजुकेशन के अंदर मार्क्स का एवरेज निकलता है। स्पोर्ट्स के अंदर हम प्लेयर्स का एवरेज निकालते हैं कि कोई प्लेयर है, कोई बैट्समैन, उसका एवरेज अच्छा होगा तो वो अच्छा बैट्समैन उसको समझा जाएगा। सपोर्टिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, और इसके ज़रिए इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो होती है। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ एवरेजेस, एवरेजेस की जो लिमिटेशंस हैं, एवरेजेस में भी मिसलीडिंग विद आउटलेयर्स और अनइवन डेटा, मीन एंड मॉड कैन बी बेटर रिप्रेजेंट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एवरेजेस जो है वो मिसलीड हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार एवरेज जो है वो एक ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करे, हर बार मतलब जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूज़फुल चीज़ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मिसलीड हो सकती है। एवरेज के अंदर सबसे पहले आता है मीन, जिसको अरिथमेटिक एवरेज भी कहा जाता है। अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से किया जाएगा कैलकुलेट के, एडिंग अप। मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द नंबर इन अ डेटा सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय काउंट ऑफ नंबर, यानी कि पहले ऐड किया जाएगा, सम हासिल किया जाएगा, फिर जो काउंट ऑफ नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पर डेटा दिया गया है। अब इसका सम किया जा रहा है, टोटल किया जा रहा है, इन तमाम नंबर्स को ऐड किया गया। तो जो ऐड करने के बाद आया वो 33 आया, फिर डिवाइड किया गया, इसको 6 से डिवाइड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 6 नंबर्स है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 से इसको डिवाइड कर दिया गया, तो 5.5 जो है यहाँ पर मीन हमारे पास आएगा। इसी तरीके से मीन को कैलकुलेट किया जाता है अगर मीन आपके पास आता है टेस्ट के अंदर निकालने के लिए। अब मीडियन की हम बात करें, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन अ डेटा सेट व्हेन द नंबर्स आर अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर। मिडिल, मीडियन से मुराद क्या, मिडिल वैल्यू, मीडियन इज द मिडिल। जब नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, इनके बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर अरेंज किया जाएगा, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल दी जा रही है कि डेटा दिया गया आपको 486537। सबसे पहले सॉर्ट किया जा रहा है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, 3 4 5 6 7 8। एक तो ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया, उसके बाद फिर क्या किया जा रहा है कि इसमें मिडिल में जो नंबर है आप देख सकते हैं 5 और 6 हैं। अगर एक ही नंबर मिडिल में होता है तो फिर वही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर मिडिल में आ रहे हैं, तो इस केस के अंदर इन दोनों नंबर को ऐड किया जाएगा और फिर 2 से जो है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 5.5 जो है वो हमारे पास मीडियन जो है वो निकल के आ जाता है। नाउ द मोड इज द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। मोड इज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा आने वाला एक नंबर डेटा सेट के अंदर, उसको मोड जो वो कहते हैं। अब आपके सामने एग्जांपल है डेटा की कि 4865374। इसमें मोड जो है वो 4 निकल रहा है। क्यों 4 निकल रहा है, आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स जो है वो 4 जो है वो आया है, इस वजह से। सिंस इट अपेयर्स ट्वाइस है मोर देन एनी अदर नंबर, किसी भी नंबर के मुकाबले में ये 2 बार है, जाहिर बात है, इस वजह से मोड इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा आने वाला। नाउ द परम्यूटेशंस। अच्छा, इस वाले लेसन के अंदर, आज के जो ये लेसन है, इसमें जितने भी ये टॉपिक हैं ज़्यादातर ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। मैथ में भी इनका यूज़ होता है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं, परम्यूटेशन आर अरेंजमेंट्स ऑफ आइटम वेयर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। परम्यूटेशन, और इसके बाद आएगा फिर कॉम्बिनेशन इसी लेसन के अंदर आपका। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक ही तरह की चीज़ है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जो परम्यूटेशन होता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ऑर्डर में एक चीज़ होती है, जैसे कि हम रैंकिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह। यहाँ पर जो है वो परम्यूटेशन यूज़ किया जाता है। परम्यूटेशन का इस्तेमाल होता है जहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, और इसका फार्मूला ये होता है कि एन पी आर का फार्मूला है, जिसमें एन फैक्टोरियल को हम डिवाइड करते हैं n - r
फैक्टोरियल से, और ये किस तरीके से होगा ये आगे आएगा। सो कैलकुलेट दी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट फ्रॉम अ सेट, ये है परमिटेशन। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि परमिटेशन अप्लाई टू रियल लाइफ सिनेरियो, जैसे सिटिंग है, सिटिंग के अंदर एक सीक्वेंस से बैठना है, और इसी तरह रेसेस हो गई इसमें। और इसके अलावा जो पासवर्ड है, पासवर्ड में तो बिल्कुल सीक्वेंस जो है वो यूज़ होता है, वरना तो पासवर्ड ही नहीं सही होगा। तो अब किस तरीके से परम्यूटेशन किया जाता है, आपके सामने क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट्स बी अरेंज इन अ रो फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5। कितने तरीक़ों से 3 स्टूडेंट्स को जो है वो अरेंज किया जा सकता है एक रो के अंदर, अगर 5 का ग्रुप में से हम 3 स्टूडेंट्स को लेते हैं। सो हेयर n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n जो है वो क्या हो गया 5 हो गया, और जो r है वो हो जाएगा 3। सो जो टोटल नंबर होता है वो 5 होता है, सॉरी n होता है, और जो रिक्वायर्ड है जिसमें जितनों को हमने करना है अरेंज वो हो जाएगा 3। सो फार्मूला वही आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो एन फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 विच इज़ दी एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि अब जैसे कि किसी भी नंबर के आगे आप फैक्टोरियल लिखते हैं तो कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा, लेकिन उस नंबर को हमने क्या करना है, उससे छोटे नंबर लिख के उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 है तो 5/4/3/2 एंड बाय 1, इस तरीके से। और यही चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, उससे छोटे से छोटे नंबर लिखेंगे और 1 तक पहुँचेंगे, और इन तमाम नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। और इसी तरह से तो 5 का फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब है कि 2 फैक्टोरियल। अब 2 का फैक्टोरियल तो बहुत आसान है, 2 से छोटा एक ही नंबर है 1 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 2 हो जाएगा। सो 120 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 60। सो देयर आर 60 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, सो दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, परम्यूटेशन आपको समझ में आ जाएगा तो फिर ये कॉम्बिनेशन समझना भी आपके लिए आसान होगा। दोबारा देखें आप उस हिस्से को अगर आपको परम्यूटेशन समझ में अगर अभी तक नहीं आया है। सो डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशंस काउंट द वेज to select items from a set without considering order, highlighting selection over arrangement। अब यहाँ पर बात यही हो रही है कि आइटम्स को जब हम सेलेक्ट करते हैं सेट से बगैर ऑर्डर को देखे हुए, मतलब इनके ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है कौन सी बाद में आ रही है। यहाँ पर ऑर्डर का कोई वो नहीं है, यानी रैंकिंग वगैरह वाला मामला यहाँ नहीं है, यहाँ पर अरेंजमेंट वगैरह का मामला यहाँ नहीं है इस वजह से। सो कॉम्बिनेशन का फार्मूला कुछ ये है कि NCR जो कि सी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल का इजाफा हो रहा है, वहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल था, यहाँ पे भी n माइनस आर फैक्टोरियल भी है, लेकिन r फैक्टोरियल को हम एक और मज़ीद जो है वो इजाफा कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक चीज़ का यहाँ पर इजाफा हो रहा है, बस ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है दोनों के फार्मूले में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात करें, सो कॉम्बिनेशंस आर यूज इन प्रोबेबिलिटी में यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट जैसे कि आपको बताया गया था कि स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक हैं ये। जेनेटिक्स हैं, इसके अलावा फाइनेंस के अंदर भी, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स जो है वहाँ पे भी फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए भी, एनालिसिस के लिए भी, तज्जिया करना है, डिसीजन लेना है, इन तमाम चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। और एक एग्जांपल ये है कि सेलेक्टिंग 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम 5 से, वो 10 कॉम्बिनेशन जो आंसर इसका निकलेगा वो 10 कॉम्बिनेशन निकलेगा। सो अब उसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं, यही क्वेश्चन कि हाउ मैनी वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5। कितने तरीक़ों के ज़रिए हम जो 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं 5 के ग्रुप से। सो यहाँ पर जो है वो n आ गया, जो कि टोटल है वो है 5, और जो जितनों को हमने करना है वो है 3। सो अब फार्मूला इसका है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। सो यहाँ पर नंबर्स को हम उसी हिसाब से फार्मूले के हिसाब से हमने लिखा। सो n फैक्टोरियल की जगह पे 5 आ गया, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल की जगह पे 3 आ गया, 3 फैक्टोरियल आ गया यानी कि, और n माइनस आर फैक्टोरियल में आ गया 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। और इसको फिर फैक्टोरियल लगा के उसी तरीके से जैसे आपको बताया गया था कि छोटे छोटे नंबर जब तक 1 नहीं आ जाता हम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो n 3 के अंदर भी और 5 के अंदर भी और 2 के अंदर भी, क्योंकि 2 आ गया 5 माइनस 3। सो जब हम इनको फैक्टोरियल्स को आपस में करेंगे, सो 120 डिवाइडेड बाय 6/2 आ गया, और फिर जो है वो 6/2 12 में आ जाएगा। सो 120 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 10 आएगा। सो देयर आर 10 डिफरेंट सिलेक्शन जो है वो आती हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, सो प्रोबेबिलिटी मेजर्स हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ by the ratio of favorable to total outcome।
प्रोबेबिलिटी के ज़रिए ये देखा जाता है कि कितना जो है मुमकिन है एक इवेंट इस रेशियो के ज़रिए कि फेवरेबल आउटकम टू टोटल आउटकम, फेवरेबल को हम ऊपर लिखते हैं जबकि टोटल को हम नीचे लिखते हैं। सो एप्लीकेशन जो है प्रोबेबिलिटी की ये कि स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, साइंस में प्रेडिक्ट करने के लिए आउटकम्स और रिस्क असेस करने के लिए। आउटकम यानी कि क्या नतीजा निकलेगा कोई भी चीज़ की जा रही है, और रिस्क कितना है, रिस्क की को असेस किया जाता है कि कोई चीज़ कितनी रिस्की है। और टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें इसमें थ्योरेटिकल आ जाती है, एक्सपेरिमेंटल है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है टू इवैल्यूएट करने के लिए जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज है। इंपॉर्टेंस की हम बात करें डिसीजन मेकिंग में, हेल्पिंग अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी इनहेंसेस डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है। एंड हेल्प्स अप्रोच अनसर्टेनिटी कॉन्फिडेंटली, यानी कि इससे ये भी पता चलता है कोई चीज़ सर्टेन है, अनसर्टेन है, कोई चीज़ पॉसिबल भी है या इम्पॉसिबल है या किस हद तक पॉसिबल है, ये भी पता चलता है। तो अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन। सो पहला सिंपल इवेंट है, इस तरह का है जो सबसे ईजी भी है ये, और सबसे ज़्यादा जो कि सिंपल इवेंट होता है ये। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हैट व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस। सो ये सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस में से है, और सबसे ज़्यादा आप एग्जांपल इसी की देखेंगे कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है, जो भी एक कॉइन होता है, तो आप देखते हैं हर कॉइन के अंदर हेड या टेल वाली साइड होती है। सो 2 आउटकम होते हैं टोटल, जो है वो कितने आउटकम होते हैं, 2, क्योंकि हेड टेल 2 साइड होती हैं इसकी। और जो फेवरेबल आउटकम होता है इसका वो एक ही होगा, कोई या हेड होगा या टेल होगा। यहाँ पर हेड है तो ऑब्वियसली बात है उसको हेड को ही हम फेवरेबल में लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी क्या है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 1 है क्योंकि एक ही चीज़ आनी है, और टोटल आउटकम इसके 2 हैं, सो 0.5 प्रोबेबिलिटी है। सो हेड टेल के अंदर हमेशा जो है वो आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जब भी 1 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो 0.5 ही आएगी, यानी कि 50% चांस है। पर प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से होती है, यानी कि 1 से लेकर 0 के दरमियान होगी, लेकिन परसेंटेज होती है 100। सो समझ लें कि अगर 0.5 आ रही है तो ये 50% है, 0.4 हो तो 40% है। और परसेंटेज को समझने के लिए हमारा परसेंट वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा आप, ताकि परसेंटेज भी आपको क्लियर हो सके। सो परसेंटेज में 100 के हिसाब से है, जबकि यहाँ पर 1 के हिसाब से, कि 1 कोई चीज़ होगी तो वो कंप्लीट है, 0 है तो वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, 1 जो है वो पॉसिबल है, सर्टेन है, जबकि 0 जो है वो अनसर्टेन है, इस तरीके से। अब कंपाउंड इवेंट की बात करें तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और A3 व्हेन फेयर 6 साइड डाई इज रोल्ड। यानी कि एक डाई जो होता है जो कि लूडो के अंदर यूज़ किया जाता है, उसके आप देखते हैं कि उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। एक साइड पे 1 है, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6 है। सो टोटल इसकी 6 साइड्स होती हैं, तो टोटल इसके 6 आउटकम्स होते हैं, और उसमें से ये कह रहा है कि 2 या 3 आने के कितनी जो है वो प्रोबेबिलिटी है। तो ये टोटल फेवरेबल जो आउटकम हो गए हमारे हमारे जो फेवरेबल आउटकम टोटल हो गए वो 2 हो गए, क्योंकि हमने 2 नंबर हमारे यहाँ पे दिए गए ना, 2 या 3। इस तरह से टोटल जो फेवरेबल आउटकम है हमारे वो 2 हो गए, जबकि जो टोटल है हमारे वो 6 हैं। सो फेवरेबल आउटकम 2 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, सो 1/3 आएगा, और इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे या फिर डिवीजन हम करते हैं तो ये आएगा 0.333। उसके बाद आता है फिर प्रोबेबिलिटी यूजिंग फार्मूलाज। अब ये एक और इससे थोड़ा आगे का केस आ गया कि अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 5 टोटल बॉल्स है, जिनमें से 3 रेड हैं और 2 जो है वो ब्लू हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन। अब एक बॉल जो है वो निकाली जाती है एट रैंडम, कोई सी भी यानी निकाल ली जाती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेड। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल असल में होगी रेड बॉल निकलेगी। इनके 5 बॉल्स हैं, 2 ब्लू और 3 जो है वो रेड हैं। सो अब इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है। सो टोटल बॉल्स जो कि आपको बताया गया है कि वो 5 हैं, दोनों का टोटल निकाल लेंगे। सो जो टोटल आउटकम है वो तो 5 हो गए, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, वो ये कि जो फेवरेबल आउटकम है वो असल में 1 नहीं होगा। निकाल तो एक बोल रहे हैं लेकिन हम 1 नहीं लेंगे, इसलिए 1 नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर यहाँ पर बॉल्स जो है वो डिफरेंट कलर्स की बॉल है, इस वजह से। सो यहाँ पर जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो 3 होगा। फेवरेबल आउटकम हमारा 3 होगा। सो 3 को हम ऊपर लिखेंगे और 5 को हम नीचे लिखेंगे। और अगर रेड की जगह ब्लू बॉल होती तो फेवरेबल आउटकम हमारा 2 होता। 2 को ऊपर लिखते हैं और 5 को हम नीचे लिखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपने ये करना है कि डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हों या डिफरेंट कलर की कोई और चीज़ें भी हों, तो वहाँ पर यही होगा कि जिस कलर की चीज़ को निकाला जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा, तो असल में उसी का नंबर ही फेवरेबल होगा, और जो टोटल होगा
डिफरेंट कलर्स का वो टोटल जो है आउटकम में होगा। तो यहाँ पर फेवरेबल जो कलर है हमारा, जो जिसको हमने निकालना है वो है रेड, तो उसकी 3 है बॉल्स, तो इसलिए 3 को हम ऊपर लिखेंगे और 5 जो कि टोटल बॉल्स हैं उसको नीचे लिखेंगे, तो 0.6 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।